हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मोबाइल स्कूल पर। दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन मोबाइल स्कूल पर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की तैयारी करना चाह रहे हैं, यानी बोर्ड परीक्षा देना चाहते हैं, आप क्लास 12 या 10 हो तो आपके लिए वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान 2025 के महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक लेकर आया हूं। दोस्तों, बस इन्हीं से आपको पढ़ना है और आपका जो 70 नंबर का पेपर होता है उसमें आपका 70 नंबर में से 70 आपको ज़रूर मिलेगा। कैसे मिलेगा? ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। मैं जो टॉपिक आपको बताऊँगा सभी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, अध्याय 1 से लेकर 22 से। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आपको ये ध्यान रखना है। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, बस इतना ही बोर्ड परीक्षा में पूछेगा। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप लास्ट ईयर 2024 का पेपर सामाजिक विज्ञान का जाके उठा के देखिए। आपको इसी जो 32 इंपॉर्टेंट टॉपिक में लेकर आया हूँ, बस इसी से आपका पूरा पेपर बना हुआ है। तो मैं जो बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 70 में से 70 लाना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है दोस्तों, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर 70 में से 70 सामाजिक विज्ञान में लाना है तो आप वीडियो तो एंड तक ज़रूर देखिए। आपको सिर्फ एक बार एंड तक देखना है, बस आपको समझ जाना है कि आपको पेपर कहाँ से पूछेगा, तैयारी कैसी करनी है। अगर मैं इस समय इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना कहाँ से है, बोर्ड परीक्षा यहीं से आपका पेपर आएगा, और उसके मैं बाद इसका सोल्यूशन बताऊँगा। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, आप उसमें जाके देख लेना। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है जो पूछता है बोर्ड परीक्षा में, बार बार पूछता है, जर्मनी का एकीकरण। क्या है? जर्मनी का एकीकरण। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये बार बार परीक्षा में पूछा ही जाता है। जर्मनी का एकीकरण हो गया, इटली का हो गया, ये सब फ्रांसीसी क्रांति, ये सब हमेशा बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिर जो दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपको पढ़ना होगा, 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण एवं उसका प्रभाव। जो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसका आपको कारण एवं उनका प्रभाव पढ़ना है। ये भी आईएमपी है दोस्तों। ये मैं जो 32 टॉपिक बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए आपको ध्यान रखना है। अगर आप परीक्षा में 70 में से 70 लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहना। उसके बाद आप नहीं लाना चाहते तो वीडियो मत देखिए, कोई बात नहीं। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इटली का एकीकरण। क्या बताया मैंने? इटली का एकीकरण। फर्स्ट क्या बताया है? जर्मनी का एकीकरण, फिर बताया फ्रांसीसी क्रांति, और तीसरा है इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण ये भी आईएमपी है बोर्ड परीक्षा सामाजिक विज्ञान के लिए। चौथा पूछ लेता है, महात्मा गांधी के यानी सत्याग्रह पर एक निबंध लिखी। ये जरूर परीक्षा में पूछता है, और ये पूछेगा कितने, ये लॉन्ग आंसर में पूछेगा। ये भी आईएमपी आपके लिए है। पांचवा टॉपिक है जो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन, कारण एवं अर्थ। यानी कारण इसका बताए, महात्मा गांधी जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था उसका आपको आंदोलन का कारण एवं अर्थ बताना। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछेगा दोस्तों, इतना ध्यान रखना। ये भी आईएमपी बोर्ड परीक्षा के लिए है। उसके बाद आता है छठवां जो है महामंदी के कारणों का उल्लेख है। ये आपको आएगा दोस्तों अतलघुत्तरीय, यानी अतलघुत्तरीय में पूछ लेगा या लघुत्तरीय में पूछ लेगा। ये भी आईएमपी बोर्ड परीक्षा के लिए है। उसके बाद है 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या। ये आपको पूछेगा, लघुत्तरीय प्रश्न में पूछेगा। ये भी आईएमपी है दोस्तों। ये जो मैं 32 टॉपिक बता रहा हूँ, मैंने क्या बताया कि 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या, ये भी इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वेस्टर्न वुड की संस्थान यानी समझौता। इनके समझौता पूछ लेता है, वेस्टर्न वुड्स संस्थान समझौता क्या है या इसका व्याख्या कीजिए। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, ये भी बोर्ड परीक्षा के लिए आईएमपी है। उसके बाद आ जाएगा 9 पॉइंट है जो अपना, ये पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन एवं उसका रोकथाम। क्या है? पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन एवं उसका रोकथाम आपको ये बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछता है दोस्तों। ये भी आईएमपी है बोर्ड परीक्षा के लिए। ये जो 32 टॉपिक बताया हूँ दोस्तों, इसी 32 टॉपिक से जो ये टॉपिक बताया हूँ 32, इन्हीं 32 टॉपिक से आपका 70 नंबर का पेपर बनेगा। इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं। बस आपको सिर्फ समय कम है आपके पास, अब कुछ समय नहीं बचा आपके पास, बचा हुआ है नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 3 मंथ बचे हुए हैं। 3 मंथ मतलब 90 डेज में आपको इन 32 टॉपिक को तैयार करना। बहुत अच्छे आराम से तैयार हो जाएगा और आपको 70 में से 70 नंबर भी मिलेगा। बस जैसा मैं बताया हूँ वैसे आपको ही करना है। बस करना क्या है कि जो मैं बता रहा हूँ बस उतना ही आपको पढ़ना है। उसके बाद 10वां है
जैव तथा अजैव संसाधन, यानी इसमें कभी कभी आपको क्या पूछ लेगा, अंतर पूछ लेगा, और कभी समानता पूछ लेगा कि इसमें कुछ समानता क्या है, अंतर क्या है। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद पूछेगा जैव विविधता क्या है, महत्व बताइए, यानी जैव विविधता क्या है, महत्व बताइए। ये आपको पूछेगा लघु उत्तरीय, किसमें पूछेगा, तो लघु उत्तरीय। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चन, इन सबसे जितने में 32 टॉपिक होते हैं रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए। दोस्तों अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर उसके बाद है मृदा अपरदन क्या है और इसका कारण बताइए। मृदा अपरदन क्या है, इसका कारण बताइए, ये भी आई इम्पॉर्टेंट है। और जो इसके बाद है 3 राज्यों के, ऐसे राज्यों के नाम लिखिए जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। 3 राज्यों, ये सबसे दोस्तों 2 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, बहुविकल्पीय में भी पूछ सकता है, और आपको पूछ सकता है अतिलघुत्तरीय में भी पूछ सकता है। ये भी अहम पे है। बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ एवं हानि, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपको पूछेगा लघुत्तरीय या दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में आपसे से पूछेगा। जो 15 है पॉइंट, ये है भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं। इसकी आपको पूछेगा, विशेषताएं पूछा, 3 विशेषताएं पूछा तो लघुत्तरीय होगा। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। भारतीय कृषि से प्रश्न आता ही आता है। ये कृषि से फिर आ गया 16वां है कि चावल यानी धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन, यानी चावल की खेती के लिए भौगोलिक परिस्थिति, यानी आपको यहाँ विश्व का भी जितना खेती धान के लिए उपजाऊ हैं, कहाँ कहाँ होता है, उसके बारे में आपको यहाँ वर्णन करना है। 17वां पॉइंट है कि कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। जो कृषि किसान लोग करते हैं, इनकी 3 प्रमुख समस्या का उल्लेख कीजिए। ये भी इम्पॉर्टेंट ही है दोस्तों, इतना आपको ध्यान रखना है। कृषि से यानी भारतीय कृषि, मैंने क्या बताया कि क्वेश्चन पूछता है, हर साल पूछता है, चाहे जो क्वेश्चन आ जाए, चावल की खेती आ जाए, गेहूँ की खेती आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन आपको कृषि से पूछेगा ही पूछेगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अंतर 2-4 प्रश्न अंतर के हमेशा बोर्ड परीक्षा में पूछता है। जैसे क्या हो गए, जैव अजैव संसाधन में अंतर या समानता क्या है। तो 18वां पॉइंट है परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में अंतर या समानता, ये पूछ लेगा। तो ये भी आपके लिए बोर्ड परीक्षा के लिए IMP रहने वाला है दोस्तों। आप ही मैं जितना टॉपिक बता रहा हूँ, आपको सिर्फ इतना ही टॉपिक ध्यान में रखना है। आपका बोर्ड परीक्षा जो सामाजिक विज्ञान का होगा वो 70 नंबर का पेपर आएगा, और आप 70 नंबर उसमें पाओगे। कैसे पाओगे, ये इन्हीं 32 टॉपिक से आपको 70 नंबर मिलेगा। और मिलेगा कब, जब आप तैयारी अच्छे से करे रहेंगे। दोस्तों मैं इस वीडियो में सिर्फ टॉपिक बता रहा हूँ, अगर आपको इसको सलूशन चाहिए कि बहुत अच्छे आंसर में, बहुत सरल शब्दों में, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सलूशन भी लेके आऊँगा। उसके बाद है 19वां जो पॉइंट है उसका है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। मैंने क्या बताया है कि अभी आपको बताया है कि परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंतर या उसका स्रोत क्या है या समानता क्या है। और उसके बाद आपको ये बताया है 19वां पॉइंट, आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन करना है। इसमें आपको वर्णन का, ये आपका दीर्घोत्तरीय में आएगा। ये भी आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए IMP यानी इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 20वां पॉइंट है सड़क परिवहन के 3 प्रमुख गुण बताइए, यानी सड़क परिवहन के 3 प्रमुख गुण बताना है। ये भी IMP बोर्ड परीक्षा के लिए रहने वाला है। 21वां पॉइंट है दोस्तों परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश के जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। यानी जो परिवहन है और संचार के साधन है, ये किसी भी देश के अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, व्याख्या कीजिए। तो ये भी आपके लिए IMP रहने वाला है दोस्तों बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। मैं टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, इन्हीं से क्वेश्चन बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछता है। तो आपको अब ज़्यादा समय बचा नहीं, आपके पास सिर्फ 3 महीना यानी 90 दिन है, और 90 दिन में इस 32 टॉपिक को पढ़ के आप 70 नंबर बड़े आसान से ला सकते हैं। लेकिन जब आप पूरा वीडियो देखेंगे समझेंगे कि क्या क्या मुझे पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट है गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। क्या है गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। आपको ये जरूर पढ़ना है कि दोस्तों ये पूछ लेगा गठबंधन सरकार क्या है कि नए, फिर सीटें पूछ लेते, बहुविकल्पी में भी पूछ लेगा। फिर इसके बाद है संघवाद क्या है, आपको इसका जरूर पढ़ना, प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये संघवाद आपको IMP है बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। जो बातें इतना ही पढ़ना है जितना मैं 32 टॉपिक पढ़ाया हूँ, आपका कोई भी इसमें छूटेगा नहीं, आपको पूरा नंबर मिलेगा।
24वां पॉइंट है 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर बताइए। ये आपको पूछेगा अतिलघुत्तरीय प्रश्न में। क्या पूछेगा? तो अतिलघुत्तरीय प्रश्न के लिए IMP है दोस्तों, आपको इसको भी ध्यान रखना है। 25वां पॉइंट है भारत के विधायकों में महिलाओं की प्रतिनिधित्व स्थिति क्या है, यानी जो भारत की विधायिका है उसमें महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। ये IMP है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा 2025 के लिए, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है 26वां है बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातवाद असमानताएं पाई जाती है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ये मैं जो बता रहा हूँ बस आपको इन्हीं टॉपिक को पढ़ना है। उसके बाद है 27वां है लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। यानी जो लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी है, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। 28वां सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये 28वां जो है ये आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है, व्याख्या कीजिए। अगर आपको ये दे दिएगा तो ये बहुत सरल शब्दों में दोस्तों मैं इन सब का सलूशन लेकर आ रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग अगर वीडियो को लाइक कर दिए अच्छी लगी हो और इन टॉपिक को ज़रूर पढ़िए, इन्हीं से आपका बोर्ड परीक्षा में नंबर आने वाला है। 29वां पॉइंट लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का वर्णन। लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का वर्णन, ये भी IMP रहने वाला है दोस्तों। संगठित सरकार से आप क्या समझते हैं, ये आपको पूछेगा लघुत्तरीय अतिलघुत्तरीय में, तो ये भी बोर्ड परीक्षा के लिए IMP है। फिर 31वां पॉइंट है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ये आपको पूछेगा लघुत्तरीय प्रश्न। क्या पूछेगा? लघुत्तरीय प्रश्न, ये आपको ध्यान रखना। और 32वां सबसे आखिरी जो है ऐसे कारणों की चर्चा करें जिसमें उपभोक्ता का शोषण होता हो। क्या हो? ऐसे कारणों की चर्चा करें जिसमें उपभोक्ता का शोषण होता हो, ये पूछेगा दीर्घ में अथवा करके। बहुत क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, बस आपको इसी टॉपिक से पढ़ना। इससे बाहर मैंने क्या बताया कि इससे बाहर आप कुछ नहीं आने वाला है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। इन्हीं 32 टॉपिक में आपको सामाजिक विज्ञान का जो होगा, सोशल साइंस का पेपर होगा, जो बोर्ड परीक्षा है 2025 की, ये आपको इन्हीं 32 टॉपिक से बनना है, इन्हीं 32 टॉपिक से आएगा कि नहीं, इन्हीं 32 टॉपिक से, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा दोस्तों। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑनलाइन मोबाइल स्कूल, इस पर बोर्ड परीक्षा की बहुत अच्छे से ढंग से तैयारी कराई जा रही है और बिल्कुल फ्री में आपको नोट्स मिलेगा, मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाएगा और बोर्ड से पहले प्री बोर्ड पेपर भी आपको सॉल्व कराया जाएगा दोस्तों। जहाँ तक संभावना रहती है कि आपको बेस्ट से बेस्ट टॉपिक और नॉलेज की दें कि आप 70 में से 70 नंबर बोर्ड परीक्षा में ला सको। क्या है? 70 टारगेट है कि आप 70 में से 70 बोर्ड परीक्षा में ला कर सको। तो ये आज के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था सामाजिक विज्ञान का। तो आपको इतना जो 32 टॉपिक बताए हैं दोस्तों, आपको इतना ही ध्यान रखना है, इतना ही पढ़ना है, बस आपको 70 में से 70 नंबर मिल जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।